student, this is Sajjad Ahmed introducing a new accounting content. अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये तो पहले इंट्रोडक्शन था और इससे पहले हम क्या करते हैं कि आईकॉम लेवल पे हम ये वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो इस आईकॉम लेवल यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हिसाब से तो आपके एग्जाम को के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम ये लेक्चर बना रहे हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पेपर में होता क्या है। तो हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में एक इदारा बना है कुछ अर्सा पहले, IBCC, इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन कमेटी। इसका मतलब है जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड होंगे वो इसमें अपने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होगी, जो एग्ज़ाम की बात होगी या सिलेबस की बात होगी, वो एग्ज़ाम या सिलेबस के हवाले से क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में चंद चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, सजेशन ये वो। अच्छा, एग्ज़ाम का टाइम पीरियड भी डिसाइड किया जाता है, लेकिन हर बोर्ड का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है। ये तो नहीं है कि 1 या 2 महीने पहले एग्ज़ाम कहीं और हो रहे हैं फिर उसके बाद कहीं और एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। रिजल्ट में भी टाइम के रिजल्ट का जो डेट दी होती है रिजल्ट की, उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज कुछ और नहीं। लेकिन सिलेबस तकरीबन तमाम बोर्ड्स का मिलता जुलता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी बात पे कि पेपर जो कितने का मार्क्स का होता है। पेपर का वेटेज जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। देखिएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में हम इसको मजीद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया 100 मार्क्स के पेपर को। अच्छा, आज से काफ़ी अर्सा पहले जो है जबकि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी तो फिर होता क्या था, उसमें होता था कि टोटल 5 जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता था सिर्फ और सिर्फ। अब उसके बाद जो है ये तकरीबन 2009 या 2010 की बात है, उसके बाद ये चेंज हो गया सारा। अब उसके बाद क्या हो गया कि उसमें जो है ये पेपर को मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 मार्क्स को सेक्शन वाइज। तो इस सेक्शन वाइज में तो पहले सेक्शन में है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो क्या होता है पेपर में डिस्ट्रीब्यूट किया। सेक्शन ए जो है वो कितने का है जी, 20 मार्क्स का वेटेज है। और इसमें जो सिलेबस होगा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा या सेकेंड ईयर का सिलेबस होगा, उस पूरे सिलेबस में से जो है वो 20 मार्क्स के MCQs बनेंगे। और कितने MCQs होंगे, 20 MCQs होंगे। ठीक है, 20 MCQs होंगे और हर MCQ जो है वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कितना हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे इसके MCQs यानी कि सेक्शन ए के। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले जो है कि पिछले 2-3 साल में तो वो आप लोगों को पता है कि कोविड के सिलसिले में इसमें थोड़ा सा चेंजिंग थी, लेकिन अब जो है ये पैटर्न सेट कर दिया गया है कि अब जो पेपर इसी बेस पर होंगे। अब तो ये जो नेक्स्ट पेपर आ जाए 2024 में आएंगे पेपर, उसमें भी उन्होंने जो पेपर अभी इस वक्त हो रहे हैं जून जुलाई में पेपर हो रहे हैं, तो अब ये पेपर की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई, अप्रैल के मिड तक जो है वो पेपर हो जाएंगे नेक्स्ट उसमें। तो इससे है कि आपको मजीद, क्योंकि अभी आपका ये सेशन थोड़ा सा 1 महीने का कम पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको जो है वो क्विक किस तरह आना पड़ेगा कि आपने जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि ताकि आपको लेक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, आप इजली आप क्या कर सकें, उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अब ये सेक्शन ए हो गया। उसके बाद अगर सेक्शन बनेगा फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, जो भी उसका सिलेबस दिया होगा उस सिलेबस के लिए में से 20 MCQs सेलेक्ट किए जाएंगे और एवरी MCQs हैव 1 मार्क्स और उसका वेटेज जो होगा वो 20 मार्क्स का MCQs का वेटेज होगा। ठीक, सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इस जगह पर, लेकिन सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये जो सेक्शन ए का है MCQs का, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है। ठीक है, और जबकि सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट ईयर में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ होता है, फर्स्ट ईयर के, यानी कि 2 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक का सेक्शन बी होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो सेक्शन सी का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेक्शन बी का हो गया। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन कितने होगा टोटल, जरा देखिएगा 2 to 7, तो इसका मतलब है 6 क्वेश्चन हो गए। अब इस 6 क्वेश्चन में से आपको जो सिलेक्ट करने होंगे वो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे।
कितने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे, एवरी क्वेश्चन हैव अ 10 मार्क्स। तो इस तरीके से इस सेक्शन बी का वेटेज जो है वो 14 मार्क्स का वेटेज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जिसको मैंने पढ़ाने में कहा ना कि अच्छा हम अब आ जाते हैं इसकी सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन बी के लिए तो मैंने बता दिया है कि फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट ईयर यानी कि आई काम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 8 होता है, किसमें होता है फर्स्ट ईयर आई काम इंटर कॉमर्स, इसमें फर्स्ट में क्या होता है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो सेक्शन सी होता है। अच्छा इस सेक्शन सी में क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया होता है और इसमें ए बी और सी रिक्वायरमेंट दी होती है, 3 रिक्वायरमेंट दी होती है ए बी एंड सी, और आपको इंस्ट्रक्शन देता है वो पेपर में कि आपने क्या करना है, इसमें 3 रिक्वायरमेंट में से आपने 2 रिक्वायरमेंट क्या करनी है सिलेक्ट करनी है, 3 रिक्वायरमेंट में से 2 रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करनी है, और आपके पास जो है वो हर रिक्वायरमेंट क्या होती है 20 मार्क्स का होता है। तो 2 आपने रिक्वायरमेंट क्या करनी है सिलेक्ट करनी है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा 40 मार्क्स का। तो ये तो आगे फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन सेकेंड ईयर में जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 9 होता है अक्सर, क्योंकि बाजू का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। इसका मतलब है सेकेंड ईयर में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड ईयर में गौर से लिखिएगा, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 जो है क्वेश्चन, ये हो जाता है सेक्शन बी का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आई काम सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। अब इसमें से भी सिलेक्ट वही क्वेश्चन 4 करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इसका सेक्शन सी में फिर क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है, 9A 9B एंड 9C 3 पार्ट होगा उसी तरीके से। तो 3 पार्ट में से अब रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ अलग अलग पार्ट भी होते हैं 3, 9A 9B 9C। तो हमने 2 पार्ट सिलेक्ट करने होते हैं और उसी तरीके से हर पार्ट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो ये वेटेज भी इसका सेक्शन सी का 40 मार्क का वेटेज होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पहले नंबर पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी कि जितना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारा कोर्स कंटेंट है, जितना भी पेपर दोनों का फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी, तो वो मैं यहाँ पर आपको उसमें कोर्स बताऊंगा और उसके बारे में हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद अगले लेक्चर में उसके बाद कोर्स के बाद लेक्चर के बाद हमने क्या करना है, उसके कोर्स कंटेंट के बाद हमने इंशाल्लाह अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों मेंटेन की जाती है, अकाउंटिंग किसके लिए मेंटेन की जाती है, अकाउंटिंग मेंटेन करने का पर्पस क्या है, अब भी कैसे मेंटेन की जाती है, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है। तो इंशाल्लाह हम मैनुअल और इस पे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में होगा इंशाल्लाह।